10वीं के लिए हिंदी लोक भारती में शब्द संपदा देखना है। इसके पहले आकलन कृति देखिए। अब शब्द संपदा के लिए हम सोचेंगे, विचार करेंगे। शब्द संपदा या आकलन कृति के बाद में आने वाली एक क्रिया है, यानी कि परीक्षा में 2 गुण के लिए पूछा जाता है। तो शब्द संपदा का मतलब है शब्द, तो मालूम है आपको, और संपदा का मतलब संपादन करना, कि शब्द संग्रहित करना। हमारे दिमाग में कितने शब्द है उसको उन शब्दों का इस्तेमाल हम करते रहते हैं अपनी भाषा में, हर रोज़ बोलते रहते हैं। इसलिए जितने शब्द हमने संपादित किए हैं उतने हमें परीक्षा के लिए, बोली भाषा के लिए उपयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि शब्द संपदा में क्या स्वरूप है। सामने दिया है शब्द संपदा में किन बातों को समाविष्ट किया है। यह जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो बातें बताई गई हैं उनको हमें विवरण के रूप में एक करके एक के बाद में एक को देखना है। उदाहरण के लिए भी हम देख रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहली बात है लिंग। लिंग के लिए हम देखेंगे तो इस दुनिया में 2 ही प्रकार के लिंग है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे लिंग। आप समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जो उसकी व्याख्या बनाते समय ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग प्रकार से होता है, या कई शब्दों का बहुत पुल्लिंग या पुरुष जाति के रूप में होता है, इसलिए हम उसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि आम यह है पुल्लिंग, और इमली यह है स्त्रीलिंग। इसी तरह इन दो को हम समझ पा रहे हैं कि शब्द का उच्चारण करते ही समझ में आता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी तरह के शब्द आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में शब्द संपदा के जगह पर। अब दूसरी बात है वचन। वचन का मतलब है एक वचन, बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन है, एक वचन, बहुवचन। इसी तरह संख्या, जैसे हम संख्या का क्रम गिनते हैं, ये संख्या के ऊपर निर्भर है कितनी संख्या है। एक संख्या है और इसके बाद में 2 से आगे कितनी कई संख्या है, तो इसे एक संख्या को एक ही कहेंगे, इसीलिए उसे कहते हैं एक वचन। और 2 से आगे 2 कई प्रकार के, नहीं कि कुल मिलकर समूह में ज़्यादा होते हैं मात्रा में, इसलिए हम बहुवचन कहते हैं। तो ऐसे कई शब्द होते हैं वचन के, जैसे कि किताब है। किताब एक ही किताब गिना जाएगा, और किताबें अगर कहेंगे तो किताबों का एक गट्ठा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह ये किताबें यह बहुवचनी शब्द है, और किताब यह एक वचनी शब्द है। इसी तरह यह वचन के बारे में। दूसरी बात है विलोमार्थक। विलोम का मतलब है विरुद्धार्थी शब्द, यानी कि चलना के विरुद्ध है रुकना। ऐसे कई शब्द होते हैं विरुद्ध, इसलिए विलोमार्थक शब्द उसे कहते हैं। समानार्थी शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं। सरिता, जैसे सरिता है नदी है, उसको दूसरा शब्द है नदी, तो इसी तरह समानार्थी शब्द होते हैं। शब्द युग्म में हम बताएंगे कि यहाँ पर एक बड़ी रेखा होती है। शब्द युग्म में छोटी सी रेखा होती है, तो पहले शब्द लिखा जाता है कोई भी हो, और उसके शब्द कहीं भी हो। तो इसी तरह घर और घर, इस शब्द के बीच में एक बड़ी रेखा, उसे कहते हैं युग्म। दो शब्दों को जोड़ा, इसलिए शब्द युग्म उसे कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि शब्द युग्म किसे कहते हैं, इस आड़ी रेखा को शब्द युग्म कहते हैं। परिच्छेद में से आपको चुनकर लिखने के कहा है कि ऐसे शब्दों को आपको चुनिए कि जो शब्द युग्म है, या उसकी हम व्याख्या भी कर सकते हैं या वाक्य बना सकते हैं। घर में दिया जलता है, ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं। इसी तरह यह है शब्द युग्म। और इसके बाद में है भिन्नार्थक शब्द, धरती वसुंधरा।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो अनेक शब्दों के लिए हम यहाँ पर एक वाक्य बनाएंगे, रास्तों पर चलने वाला। यह कई शब्द है इसमें निहित है इस वाक्य में, इसलिए उसको एक ही शब्द होगा, पादचारी, यानी कि चलने वाला, रास्तों पर चलने वाला। इतने बोलने की ज़रूरत नहीं, पादचारी कहते हैं हम समझ में ले सकते हैं कि यह पादचारी है, कि रास्तों पर चलने वाला आदमी है। कई प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ आपके किताब के पीछे जो शब्द संसार दिया है उसमें आप देख सकते हैं, प्रपाठ कर सकते हैं। इसी तरह हर स्वाध्याय में आपको ये दिया है। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, कछार। क्या शब्द है? कछार। यह कठिन शब्द है, आपके किताब के सामने दिया है। इसका अर्थ क्या है? किनारा। देखिए, किनारा। तो इसीलिए ऐसे कठिन शब्दों को अर्थ आप अभिप्रेत करेंगे, प्रपाठ करेंगे तो अपने दिमाग में संग्रहित हो जाएगा। इसलिए संपदा कहाँ गया है? शब्द संपदा, शब्द को इस तरह आपको संपादित करना है। अब यहाँ पर दूसरी बात है विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह कई प्रकार के आपके सामने, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, इकहरा उदाहरण अवतरण है, दुहारा अवतरण है। इसी तरह कई प्रकार से आप वाक्य बनाकर दे सकते हैं। यानी कि परीक्षा में वाक्य आएगा, शाम तुम आ गए, एक उदाहरण के तौर पर है, शाम तुम आ गए। इसके आगे आपको एक सिंबल लगाना है, क्या है? पूर्ण विराम है, अपूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, या विस्मय चिन्ह है। इसमें से आपको जो कुछ लगाना है वाक्य के आगे लगाना है। इसलिए आपको परीक्षा में ऐसे वाक्य पूछे जा सकते हैं 2 गुण के लिए। अब इसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय हैं। उपसर्ग और प्रत्यय समझते समय एक शब्द आपको दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर शब्द है लौकिक। लौकिक शब्द है, तो उसके पहले शब्द लगाएंगे अलौकिक। यह जो शब्द है वह है उपसर्ग, यह है उपसर्ग। और लौकिक से आगे शब्द लगाएंगे तो लौकिकता, उसे लगाएंगे ता, लगाएंगे ता, लौकिकता, तो यह प्रत्यय होगा, लौकिकता। ये ता शब्द है, उसका प्रत्यय है। तो इसी तरह शब्द लौकिक शब्द के पहले उपसर्ग होता है। कोई भी शब्द जो बनाएंगे आप, उसके पहले का शब्द है अलौकिक, यह है उपसर्ग, और ता यह है प्रत्यय। इसी तरह यह उपसर्ग है। अब उसके बाद में हम देखेंगे अपने तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम का मतलब है उसके जैसे, कि उस दुनिया में जब से पहले भाषा निर्मित हो गई है तब कई शब्द आ गए थे। तो एक यहाँ पर शब्द लगाएंगे संस्कार। संस्कार ऐसा हम पहले उसमें था, पहली भाषा में, तो उसे हमने स्वीकृत किया है संस्कार के रूप में। तो इसे हम अलग भाषा में लिख सकते हैं, अलग भाषा में नहीं लिखना है उसे। तो उसे क्या करना है? संस्कार हम आज इस तरह लिखते हैं, संस्कार न बीच में लिखते नहीं है। तो ये आज की जैसे कि वैसे हमने स्वीकृत नहीं किया है, उसे बदल कर स्वरूप बदला है उसका, इसलिए उसे कहते हैं संस्कार। तो यह है तत्सम शब्द है। और उसके बाद में तद्धित शब्द है। तद्धित शब्द को तद्धित, जैसे कि वैसे स्वीकृत किए गए शब्दों को हम तद्धित कहते हैं। कि जैसे कि हम आज हिंदी लिखते हैं तो हिंदी ही हमने स्वीकृत किया है, जैसे कि वैसे स्वीकृत किए हुए शब्दों को हम तद्धित कहते हैं। ऐसे तत्सम और तद्धित के लिए आपको बताया पूछा जा सकता है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में आपको, जैसे कि यहाँ पर किसान है, तो किसान का पर्याय कौन सा है? यहाँ पर कृषक है। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए भाषा में शब्द संपदा के लिए प्रश्न क्रमांक 1 आ, और प्रश्न क्रमांक 2 आ में यह आने वाला है, यानी कि शब्द संपदा के रूप में आपको पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान में रखिए कि यह शब्द संपदा क्या है। जितना शब्द संपादन होगा उतनी हमारी भाषा शास्त्रोक्त होगी। इसलिए शब्द संपदा के लिए हमने अभी देखा है। इसके बाद में दूसरी क्रिया हम देखेंगे। तब तक के लिए
हम उसका अध्ययन करते रहेंगे। नमस्कार।